पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? यह अंटार्कटिका में पूर्वी अंटार्कटिक पठार पर स्थित एक ऊंची चोटी है, जहां सर्दियों की साफ रात में कई खाड़ियों में तापमान 0 से 133.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 से 92 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है। वैज्ञानिकों ने यह खोज अब तक के सबसे विस्तृत वैश्विक सतही तापमान मानचित्रों का विश्लेषण करते हुए की, जिन्हें नासा और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस की संयुक्त परियोजना नए लैंडसैट 8 सहित सुदूर संवेदन उपग्रहों के आंकड़ों से तैयार किया गया था। कोलोराडो के बोल्डर स्थित राष्ट्रीय हिम एवं बर्फ डेटा केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक टेड स्कैम्बोस सोमवार को सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी भूभौतिकीय संघ की बैठक में इन निष्कर्षों की रिपोर्ट देने वाले शोधकर्ताओं की टीम में शामिल हुए। शोधकर्ताओं ने कई उपग्रह उपकरणों से प्राप्त 32 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि पूर्वी अंटार्कटिक पठार के नाम से जानी जाने वाली बर्फ की चादर पर स्थित दो चोटियों, डोम आर्गस और डोम फूजी के बीच एक ऊंची पहाड़ी के पास स्थित क्षेत्रों में तापमान दर्जनों बार रिकॉर्ड निम्नतम स्तर तक गिर गया। -136 फ़ारेनहाइट -93.2 सेल्सियस का नया रिकॉर्ड 10 अगस्त 2010 को बना। यह पूर्वी अंटार्कटिका स्थित रूसी वोस्तोक अनुसंधान केंद्र में 1983 में दर्ज किए गए -128.6 फ़ारेनहाइट -89.2 सेल्सियस के पिछले न्यूनतम तापमान से कई डिग्री कम है। पृथ्वी पर स्थायी रूप से बसे लोगों के लिए सबसे ठंडा स्थान उत्तर पूर्वी साइबेरिया है, जहां वेरखोयांस्क और ओइमेकॉन कस्बों में तापमान क्रमशः 1892 और 1933 में हड्डियों को कंपा देने वाले 90 डिग्री फ़ारेनहाइट -67.8 सेल्सियस तक गिर गया था। कैम्बोस ने कहा, हमें शक था कि यह अंटार्कटिका पर्वतमाला बेहद ठंडी होगी और वोस्तोक से भी ज्यादा ठंडी होगी क्योंकि यह पहाड़ी से ऊपर है। लैंडसैट 8 के प्रक्षेपण के साथ आखिरकार हमारे पास एक ऐसा सेंसर था जो इस क्षेत्र की और विस्तार से जांच कर सकता था। पृथ्वी पर कितनी ठंड पड़ सकती है और क्यों, यह जानने की खोज तब शुरू हुई जब शोधकर्ता पूर्वी अंटार्कटिक पठार पर हवा से गढ़े और चमकाए गए बड़े बर्फ के टीलों का अध्ययन कर रहे थे। जब वैज्ञानिकों ने गौर से देखा तो उन्हें टीलों के बीच बर्फ की सतह पर दरारें दिखाई दीं, जो संभवतः सर्दियों में तापमान इतना कम हो जाने के कारण बनी थीं कि ऊपरी बर्फ की परत सिकुड़ गई थी। इससे वैज्ञानिकों को यह जानने में दिलचस्पी हुई कि तापमान का दायरा क्या होगा, और उन्होंने 2 प्रकार के उपग्रह सेंसरों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके सबसे ठंडे स्थानों की खोज शुरू की। उन्होंने नासा के टेरा और एक्वा उपग्रहों पर लगे मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर मोडीज उपकरणों और कई राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन उपग्रहों पर लगे एडवांस्ड वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर अवर का सहारा लिया। ये संवेदनशील उपकरण पृथ्वी की सतह से निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण को, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ ऊष्मा की कमी है, पकड़ सकते हैं। पूर्वी अंटार्कटिक पठार का स्कैन करने के लिए इन सेंसरों का उपयोग करते हुए स्कैम्बोस ने आर्गस और फूजी के बीच ऊंचाई पर रिज के 620 मील लंबे हिस्से में अत्यधिक ठंडे तापमान का पता लगाया और रिज से दूर निचले इलाकों में और भी कम तापमान का पता लगाया। फिर लैंडसैट 8 पर लगे थर्मल इंफ्रारेड सेंसर टर्स के उच्च रिजोल्यूशन की मदद से शोध दल ने रिकॉर्ड बनाने वाले इन क्षेत्रों की पहचान की। टीम ने यह पता लगाने के लिए कि वहां इतनी ठंड कैसे पड़ती है, इन जगहों की तुलना स्थलाकृतिक मानचित्रों से की। आसमान साफ होने पर पहले से ही ठंडा तापमान तेजी से गिरता है। अगर आसमान कुछ दिनों तक साफ रहता है तो जमीन ठंडी हो जाती है, क्योंकि वह अपनी बची हुई गर्मी अंतरिक्ष में विकीर्ण कर देती है। इससे बर्फ और बर्फ की सतह के ऊपर अत्यधिक ठंडी हवा की एक परत बन जाती है। हवा की यह परत अपने ऊपर की अपेक्षाकृत गर्म हवा से ज्यादा घनी होती है, जिसके कारण यह अंटार्कटिक पठार पर गुंबदों की उथली ढलान से नीचे की ओर खिसकती है। जैसे जैसे यह इन पॉकेट्स में बहती है, इसे रोका जा सकता है और ठंडक जारी रहती है। कैम्बोस ने कहा, हवा को लंबे समय तक स्थिर रखकर और अंतरिक्ष में और अधिक ऊष्मा विकीर्ण करते हुए हम सबसे
तापमान प्राप्त कर सकते हैं। हमें संदेह था कि हम किसी ऐसी जादुई जगह की तलाश में होंगे जो बेहद ठंडी हो, लेकिन हमें अंटार्कटिका की एक बड़ी पट्टी मिली जो बहुत ऊंचाई पर थी और जहां नियमित रूप से रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पहुंचता था। यह अध्ययन लैंडसैट 8 और TIRS उपकरण, जिसे नासा के ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड स्थित गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में बनाया गया था, से संभव कुछ दिलचस्प विज्ञान का एक उदाहरण है। 11 फरवरी को अपने प्रक्षेपण के बाद से लैंडसैट 8 ने पृथ्वी की सतह के लगभग 550 दृश्य प्रतिदिन कैद किए हैं। USGS इन चित्रों को संसाधित करता है, संग्रहित करता है और इंटरनेट पर निःशुल्क वितरित करता है। गोडार्ड में मिशन के परियोजना वैज्ञानिक जेम्स आयर्न्स ने कहा, लैंडसैट 8 के साथ हमें उम्मीद है कि हम अब तक देखे गए परिदृश्य के ज्यादा सटीक और विस्तृत नक्शे देख पाएंगे। अगर कोई बदलाव हो रहा है तो मुझे लगता है कि हम उसे पहले ही पहचान पाएंगे और उस पर नजर रख पाएंगे। शोधकर्ता यह देखने के लिए भी उत्सुक हैं कि लैंडसैट 8 से बर्फीले पठारों और पृथ्वी के गर्म क्षेत्रों से क्या नए परिणाम सामने आते हैं। स्कैम्बोस ने कहा, इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा हमारा सेंसर एक बेहद सटीक और सुसंगत सेंसर है जो हमें पृथ्वी की सतह के बदलाव, जलवायु परिवर्तन का पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के महासागरों और पृथ्वी के बर्फीले क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हर तरह की जानकारी दे सकता है। उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों का पता लगाना लैंडसैट 8 के जरिए हमारी खोजों की शुरुआत मात्र है।